रिट जनवरी 2026 में होने जा रहा है, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान भी सम्मिलित है। उसमें मनोविज्ञान का मतलब है मन का विज्ञान। मन में क्या है? चिंतन है, सोच है, विचार है, स्मरण शक्ति है, बुद्धि है, मन है, चित्त है, मस्तिष्क है। इनका जो अध्ययन करे वो मनोविज्ञान कहलाता है। लेकिन आपकी क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। ये जो मन का विज्ञान है उसका शिक्षा से क्या संबंध है? अगर मन का विज्ञान मस्तिष्क का शिक्षा से क्या संबंध है, जो संबंध बताए, जानकारी बताए, वही शिक्षा मनोविज्ञान है। यानी एक दूसरे के पूरक हैं। हर क्षेत्र में मनोविज्ञान है। समाज का मनोविज्ञान, परिवार का मनोविज्ञान, गेम्स का मनोविज्ञान, व्यापार का, ई मित्र का, सारे मनोविज्ञान का मतलब मानसिकता, मन। अब मन भी कई प्रकार के होते हैं। कॉन्शियस माइंड, चेतन मन कहते हैं जिसको। चेतन का मतलब वर्तमान, यू आर फिजिकली एज वेल एज मेंटली प्रेजेंट वेयर यू आर, जहाँ तुम शारीरिक मानसिक रूप से उपस्थित हो, वो चेतन मन है। सपोज यू आर रीडिंग, स्टडिंग एंड लर्निंग इन द क्लासरूम, इट मीन्स यू आर not only physically present but also mentally present. अगर आप चेतन मन से कोई काम नहीं करोगे तो you will not be successful. There will be no learning and there will be a chance of an accident. ध्यान हटा और दुर्घटना घटी, ये है चेतन मन। आप गाड़ी चला रहे हो, यू आर इन कॉन्शियस माइंड, सचेत मन हो। यू आर डूइंग समथिंग सीरियसली, इट मीन्स यू आर इन कॉन्शियसनेस, चेतन मन में हो। यानी चेतन मन में शारीरिक मानसिक विचारों से आप उपस्थित रहते हो। और जब हम चेतन मन में होते हैं तो हमें काम की परफॉर्मेंस, काम का निष्पादन बहुत अच्छी तरह से होता है, उपयोगी होता है और सफलता मिलती है। इसके बाद है सबकॉन्शियस, अर्धचेतन मन। ये मन का दूसरा हिस्सा है। पहला कॉन्शियस है, दूसरा है सबकॉन्शियस, अर्धचेतन मन। इसमें मेमोरी फीड होती है, हमारी स्मरण शक्तियाँ, घटनाएं, विचार, दुर्घटनाएं, प्रभाव, जो भी हमारी आदतें, वो छिपी हुई होती है। जब हमें आवश्यकता होती है तो अचानक तैयार होती है। जैसे हमने कहा घर जाओ, तो मेंटली यू विल रीच एट होम, ऑल्दो यू आर इन द क्लासरूम, क्लास में हो लेकिन घर पहुंच गए। ये सब कॉन्शियस माइंड से आप कुछ भी कल्पना कर सकते हो। तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड, जो कई साल पहले प्रारब्ध के रूप में या 25, 40, 50 साल बाद जो घटनाएं घटी हैं या जो विचार आए हैं, जो हमें मिला है, वो चीज़ हमसे जुड़ा हुआ रहता है और आवश्यकता पड़ने से जग जाता है। कोई बालक कई वर्षों बाद मिलता है, कोई माना कि 25 साल 30 साल बाद, तब उसका आइडेंटिफिकेशन तो खत्म हो गया। 30 साल बाद he has become a young man and now we can't remember who is he. But as soon as we go into the past, in our past memories, the memories which are lies in our unconscious mind, and they will recall us that he is he, वो ये वही व्यक्ति है। क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में कई सालों से पड़ी हुई हमारी स्मरण शक्ति, विचार, घटना, दुर्घटना, जो चीज़ हुई है वो पड़ी हुई हैं। जैसे ही कॉन्शियस माइंड में उसको हम करेंगे याद, वैसे रिकॉल हो जाएगी, अब याद आ जाएगी कैसा हुआ था, ऐसे विचार। जिसमें सुखद और दुखद दोनों घटनाएं सम्मिलित हैं। सुखद है तो हमें तो भी याद आएगी अनकॉन्शियस माइंड में, अगर दुखद है तो भी याद आ जाएगी, और उसके अनुरूप ही हमारा व्यवहार होगा। मनुष्य का व्यवहार क्या है? विचारों का पुतला,
विचार कहाँ से आते हैं? कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं, जो आपकी मेमोरी में फीड है। अगर नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी के, आपका जो जेस्चर है, एक्टिविटी है, हाव भाव हैं, व्यवहार है, आचरण है, वो किसकी बाय प्रोडक्ट है, किसकी उपज है? आपके मस्तिष्क की, मन की। और मन में कितने भाग हैं? 3, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। परिस्थिति के अनुसार वो आचरण के रूप में अपने विचारों को व्यक्त करेगा। कोई व्यक्ति क्रोधित है, वह कॉन्शियस रूप से, चेतन मन से अगर क्रोधित है, उससे कहेंगे तो ही विल प्रेजेंट एंगरनेस इन योर बिहेवियर, इन योर मैनर्स, इन हज एटिकेट्स। सो परिस्थिति के अनुसार, विचारों के अनुसार व्यक्ति का व्यक्तित्व बदलता रहता, आचरण बदलता रहता है। तो यही विचार आपको आंतरिक और बाहरी व्यवहार में प्रस्फुटित होते हैं, वो दिखते हैं। तो इन मन का अध्ययन ही हमें अच्छा और बुरा बनाता है। नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, इट्स आवर थिंकिंग मैक्स इट सो। शेक्सपियर ने कहा है, जैसा हम सोचेंगे ऐसा हमें दिखेगा। हमारा परसेप्शन कैसा है, हमारा नज़रिया कैसा है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा एडजस्टमेंट कैसा है, हमारा एप्टीट्यूड कैसा है, ऑल डिपेंड ऑन आवर माइंड। द माइंड विच इज कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, ये तीनों मिलकर हमारी कार्य प्रणाली को निर्धारित करते हैं। आगे और पढ़ेंगे। थैंक यू।